नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 जिसका एग्जामिनेशन 13 अगस्त 2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन मैं यहां आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरे उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में लगभग मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर चले जाइए। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ओनली मैथ। देखिए, 50 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से x का स्थान, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये एक समीकरण है। यदि समीकरण 3x² माइनस ax प्लस 6 ये बराबर है ax² प्लस 2x प्लस 2 का सिर्फ एक ही पुनरावृत्त मूल हो तो a का धनात्मक मान क्या होगा। तो a का धनात्मक मान निकालने के लिए हमको d का वैल्यू 0 के बराबर करना होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि ये वाला जो टर्म इक्वल के इधर है उसको इक्वल के इधर करना पड़ेगा। तो जैसे ही इधर होगा तो इधर हो जाएगा 3 माइनस a इंटू x², माइनस 2x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस x इंटू a प्लस 2, और प्लस 2 6 की ओर आएगा तो प्लस 6 माइनस 2 तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे d इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b है a प्लस 2, b है a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू a है 3 माइनस a इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पहला तरीका, या तो ऑप्शन पुट करके चले जाइए या इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। a प्लस 2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है a² प्लस 2 2 ज़ा 4a प्लस 4, यहाँ पे 4 चौक 16, 16 माइनस 16 इंटू 3 माइनस 48, और प्लस 4 4 इंटू 4 मतलब 16a इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो a² 16 प्लस 4 20 है, a² प्लस 20 है, यहाँ पर देखिए 48 और 4 माइनस 44 इज इक्वल टू 0। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है वो बन गया है a² प्लस 20a माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका 2 आएगा, एक आएगा 22 और एक आएगा 2, छोटा वाला सेम साइन, मतलब इसका साइन जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, इसके 2 रूट निकलेगा माइनस 22 और प्लस 2। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, 15 जनवरी 2017 को x की आयु थी। पहला है पॉइंट दे रखा, x अपने भाई y से 50 वर्ष बड़ा है। x जो है ना अपने भाई y से कितना वर्ष बड़ा है, 50। y जो है ना अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है, ठीक है, माँ से 20 वर्ष छोटा है। तो पूछ रहा है ना हाउ ओल्ड वाज x ऑन 15 जनवरी, पूछ रहा है ना कि 15 जनवरी 2017 को x कितने साल का था। क्या इस दोनों डाटा से क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। मतलब दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 पर्याप्त है ना ही 2, क्योंकि अगर आपको चाहिए 15 जनवरी 2017 को x की आयु क्या थी तो कोई ऐसा डाटा नहीं दे रखा है जिससे हमें 15 जनवरी 2017 को उसकी आयु क्या है वो पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आपका बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन बनेगा, तो ये क्वेश्चन को आप घर पे खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इस वीडियो को ज़रूर कराऊंगा। देखिए, अगर आपको वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि मैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं या कौन सा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.324 है। अगर उनमें से एक संख्या 1.2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 12 दूनी 24, 24 हो गया 8, 12 सत्ते 84। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल है
तो नीचे 1000 आएगा, और यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो 1000 और 10 कट जाएगा, तो बचेगा 27 को 100 से डिवाइड करना, मतलब 0.27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का 38%, 250 का 38%, मतलब 38% मतलब 38/100। ये कट गया, 25 25, 5 दूनी 10, ये 2 इस 38 को काटेगा 19 बार में, 19 गुना 5 95, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? दोनों सुई, जो मिडिल वाला है मिनट वाला सुई और घंटा वाला सुई, हर एक घंटा में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? हर एक घंटा में मिनट वाला सुई और आवर वाला सुई एक दूसरे से मिलेगा, हर एक घंटा में वो रिपीटेशन होगा। तो एक दिन में कितना बार रिपीटेशन होगा? 24 बार। एक दिन में वो कितने बार मिलेगा? 24 बार। तो यहाँ एक दिन में नहीं पूछा कितना? एक सप्ताह में। तो यानी एक सप्ताह मतलब 24 गुना 7, 24 गुना 7, 7 चौक 28 का 8, बाकी 2, 7 दूनी 14 और 6 16, 168, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 5 मीटर किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म में, ये है प्लेटफॉर्म, ये 5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण, किसी टावर का उन्नयन कोण जो है ना वो 30 डिग्री है। कितना है? ये है 30 डिग्री, ठीक है ना। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3 है, यानी प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी होगा 40√3, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई कितनी है, मतलब ये वाला चीज़ आपसे पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 1030 है, इसको हम मान लेते हैं x, ये वाला हिस्सा को मान रहे x, ठीक है। तो बताइए 1030 बराबर होगा p/b, मतलब x/40√3। अब बताइए 1030 होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर x/40√3। √3 से √3 चला गया, 41 की तरफ जाएगा, तो x का वैल्यू पता चल गया 40 मीटर। x का वैल्यू क्या हो गया? मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पता चल गई 40, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये 5 मीटर है, तो 40 + 5, 40 + 5 तो कितना हो जाएगा? 45 मीटर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी के सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा? देखिए, अगर मान लीजिए पृथ्वी के सतह पर अगर किसी व्यक्ति का भार 60 kg है ना, तो चंद्रमा पर उसका भार 1/6 हो जाता है। 1/6 मतलब 10 kg हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर क्या होगा? तो 300 का 6 गुना, 300 का 6 गुना मतलब 1800 न्यूटन होगा। क्योंकि वेट मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 60 न्यूटन है ना, तो चंद्रमा पर उसका वेट 10 न्यूटन होगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात, चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। इस गूथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर, बोल रहा है इस गूथे हुए आटे का कितना किलोग्राम में? 9 किलोग्राम में। 9 किलोग्राम में 2 kg पता चल गया चीनी है, और 7 kg क्या हो गया आपका? आटा है, ठीक है। जो मिश्रण है ना 9 kg का, उसमें 2 kg चीनी और 7 kg आटा है, ठीक है। तो कुछ अब इसमें कुछ चीज़ मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? कुछ चीनी मिलाया गया, तो यानी 2 + x बटे चीनी मतलब 7, मतलब चीनी बटे आटे का अनुपात बराबर है, यहाँ पे जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात 2:5 बना दिया, मतलब अनुपात हो गया 2/5। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 5 इधर आएगा, तो 5 दूनी 10 + 5x बराबर 7 दूनी 14, तो 5x बराबर 4, तो x बराबर हो गया 4/5 kg, x बराबर हो गया 4/5 kg। अब देखिए ऑप्शन तो नहीं है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। ये इसको काटेगा 200 बार में, 200 × 4 मतलब 800 ग्राम इसका उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका सही उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1000 रुपये की धनराशि
3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाती है। मान लीजिए 1000 रुपये की राशि है जो 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 1331 रुपया हो जाता है। तो 3 वर्ष है ना, तो इस दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। मतलब वो पहले वर्ष में कितना हो रहा होगा, 10 से 11। पहले वर्ष में कितना हो रहा होगा, 10 से 11। मतलब क्या ले लेंगे, 3 वर्ष है ना, तो इस दोनों का क्यूब रूट, तो 10 से 11 हो रहा है। तो पूछ रहा ब्याज की वार्षिक दर, 10 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा, 1 यूनिट। कितने में, 10 में, तो 100 में कितना। तो ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, मतलब 10%। ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए आसान क्वेश्चन है, एसआई का है शायद। 2250 रुपये की राशि पर 2250 रुपये की राशि पर 3% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 इसको काटेगा 10 को 5 बार में, ये 5 इस 225 को काटेगा 5 चौक 20, 2 पच्चे 25, 45 गुना 3, 45 गुना 3 135। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आसान है, 2:3/5। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 13/5। पूछ रहा 13/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 13/5 का व्युत्क्रम होगा 5/13। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के अंदर निर्मित समषटकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वृत्त है जिसका रेडियस सेम है, उसके अंदर को 2 फिगर बनाया गया। एक बनाया है समषटकोण, एक क्या बनाया है, रेगुलर हेक्सागोन, और एक इसी वृत्त में क्या बनाया गया, वर्ग। इसी वृत्त में बनाया गया, दोनों वृत्त का हम रेडियस मान लेते हैं सेम है, दोनों वृत्त का रेडियस क्या मान लेते हैं, सेम है। तो यहाँ पे बताइए ये क्या होगा, डायमीटर होगा जो उसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, r होगा। तो यहाँ से यहाँ की भी बीच की दूरी क्या होगी, r। तो इस समषटकोण का जो एरिया होगा, नहीं समषटकोण का जो एरिया होगा वो होगा 6 गुना √3/4 इंटू r²। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ बन रहा है वो बन रहा है समबाहु त्रिभुज, और ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या r है, तो तीनों साइड बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे समबाहु, टोटल 6 बनेगा, इसलिए यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई किए। और एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू r²। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए ये वर्ग का विकर्ण है ना, जो 2D है, जो 2r है, जो क्या है, वर्ग का विकर्ण क्या है, 2r। तो अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ विकर्ण, तो 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण हो गया आपका 4r², ठीक है। ऐसे तो साइड स्क्वायर होता है, विकर्ण के टर्म में 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, और विकर्ण यहाँ पर 2r है तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r²। r² से r² कट गया, ठीक है। ये 2, ठीक है, इसको काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 6 को काटा 3 बार में, इधर हो गया 3√3 और इधर हो गया 4, इधर हो गया 3√3, इधर हो गया 4। मतलब इनका जो अनुपात होगा 3:3:4। तो यहाँ पर अनुपात किसके किसके बीच में पूछा गया है, वृत्त के अंदर निर्मित समषटकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 4:3√3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का औसत 6 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, अंतिम 2 का 8 है। तो 3 संख्या मान लेते, 3 संख्या x, y, z है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो उनका सम कितना होगा, 12। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो x + y का औसत 5 है, तो उनका सम कितना होगा, 10। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो अंतिम 2 संख्या y + 4 z, उनका औसत 8 है, तो उनका सम कितना होगा, 16। सॉरी यहाँ 6 × 18, वही तो हम सोच रहे थे अभी कम कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे x + y + z 18, x + y 10 है, तो यहाँ से z कितना निकल के आ गया, 18 - 10 8। अब देखिए यहाँ y + z 16 है, x + y + z 18 है, तो यहाँ से x पता चल गया 2, x पता चल गया, z पता चल गया, y कितना होगा, तो 8 + 2 = 18, तो y = 8। तो x y z पूछ रहा है, तो 2, 8, 8। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
शहर जनसंख्या साक्षर निरक्षर साक्षरता प्रतिशत। दिए गए डाटा के आधार पर शहर ए का साक्षरता प्रतिशत, शहर ए ये है, शहर ए यहाँ है, वहाँ पे क्या पूछ रहा है, साक्षरता प्रतिशत, मतलब लिटरेट लोग कितना है 150 है, कितना है 150, और वहाँ की आबादी कितनी है 200 में 150 लोग क्या है लिटरेट मतलब शिक्षित है, तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, ये 2 150 को काटेगा 75 बार में, यानी साक्षर लोगों का जो प्रतिशत है सिटी ए में वो कितना है 75%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए ओरली बन जाएगा। ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 8 32, 20 माइनस 32, 20 माइनस 32 माइनस 12, 20 डिवाइडेड बाय माइनस 12, सॉरी 24, 24 डिवाइडेड बाय माइनस 12, तो ये इसको काटेगा -2 बार में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 है। तो एक कंसेप्ट फिर से मैं बता देता हूँ, बहुत बार जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े तो वहाँ पर मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कराया हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो क्या होता है 1 होता है, क्योंकि हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1, इसी फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो एक 1 की तरफ चल जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये इक्वल के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब अगर ये दे रखा और ये पूछे तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, अगर ये दे रखा और ये पूछेगा तो एक दूसरे का क्या होगा रेसिप्रोकल। मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 19 इंटू 23 का वैल्यू 437 है तो 190 इंटू 190 इंटू 0.023 का वैल्यू, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 19 इंटू 23 437, उसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 4.37, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप पी और बी, दो पाइप है, एक है पी और एक है बी। ये टंकी को क्रमशः 37:1/2 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। 37:1/2 मतलब 70 4 74 1 75, यानी पी जो है ना उस टंकी को 75/2 मिनट में भरता है और बी जो है ना 45 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 75 और 45 का एलसीएम हो जाएगा आपका, इधर हम साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, तो 75 और 45 का एलसीएम होगा 15 15 का स्क्वायर 225, कितना हो जाएगा 225। पी जो है ना 75/2 मिनट में 225 काम करता है, तो पी की एफिशिएंसी होगा तो 15 25 75 3 दूनी 6, पी की एफिशिएंसी 6। बी है ना 45 मिनट में 225 काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी 5। अब बोल रहा है ना दोनों पाइप खुले हैं, ठीक है, टंकी 30 मिनट में भर जाएगा, टंकी 30 मिनट में भर जाएगा। पाइप बी को कुछ मिनट बाद बंद कर दिया गया, तो देखिए पाइप बी को कुछ मिनट बाद बंद कर दिया गया। टंकी टोटल जो दोनों पाइप है ना वो 30 मिनट तक ही चला है, मतलब 30 मिनट में टंकी भर गया चाहे जैसे उसको चला गया। तो पी जो है ना 1 मिनट में 6 यूनिट काम करता है, तो पी तो पूरा 30 मिनट चला है, पी जो है पूरा 30 मिनट चला है, क्योंकि बंद हुआ है पी, क्योंकि बंद हुआ है बी, सॉरी बंद हुआ है बी। पी तो पूरा का पूरा 30 मिनट चला है, तो पी इस 30 मिनट में कितना काम किया होगा 30 गुना 6, और 30 गुना 6 होता है 180, मतलब 225 में 180 घटा देंगे तो 5 12 में से 8 गया 4, मतलब बचा हुआ काम हो गया 45। इस 45 काम को कौन किया होगा बी, किस एफिशिएंसी के साथ किया 5, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 9 मिनट। मतलब पाइप बी है ना कितना मिनट बाद बंद हो गया होगा, तो 9 मिनट बाद पाइप बी को क्या कर दिया गया होगा, बंद कर दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर इसके दो रूट्स 3 और 4 दे रखा है, तो एक बार x का वैल्यू 3 पुट कीजिए और एक बार x का वैल्यू 4 पुट कर दिए। यहाँ से 2 इक्वेशन बन के निकल आएगा, उस 2 इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर x का वैल्यू a और b का वैल्यू 7 और 12 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, 36, 72 और 126 का SCF क्या होगा। ऐसे आप SCF निकाल सकते हैं, ऐसे यहाँ लीस्ट सबसे हाईएस्ट, क्योंकि SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला टेबल पढ़िए, ये 36 काट रहा है, 72 को काट रहा है, लेकिन 126 को ये 36 नहीं काट रहा है, मतलब ये ऑप्शन खत्म। 18 देखते हैं, 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 18 का टेबल में 126 आता है, यानी इसका सही उत्तर 4 होगा। फिर नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको हाईएस्ट ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट से दे रखा था 3 और 4 है, तो एक बार 3 पुट कर दीजिए, तो 3 तिया 9 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन पता चल गया, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 9। अब x का वैल्यू 4 था, तो x का वैल्यू 4 करेंगे तो 16 माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4a माइनस बी इज इक्वल टू 16। अब दोनों को घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये कट गया, इधर हो गया माइनस ए बराबर -16 प्लस 9 तो -7। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो ए का वैल्यू पता चल गया 7, ए का वैल्यू पता चल गया 7। अब ए का वैल्यू पुट करेंगे 7 किसी भी इक्वेशन में, यहीं पे पुट कर देते हैं तो 7 -21 हो जाएगा। तो +9 -21 +9 -21 तो कितना होगा 12 -12 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b पता चल गया 12, तो a पता चल गया 7, b पता चल गया 12। तो यहाँ पर आप देखे ही थे ऑप्शन में 7 और 12 था ही, तो वो उस क्वेश्चन का क्या था, सॉल्यूशन था। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए और कौन से प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।